नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए सौरभ। नमस्कार शुरुआत करते हैं उत्तर जी। प्रदेश की खबरों अनुराग पर जी, नजर डालते हैं। आज सीएम योगी ने कहा है कि 6 महीने में हम 1 लाख और नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये उस दौरान कही गई बात है जब नियुक्ति पत्र, आज 2 विभागों की नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। हाँ, सीएम योगी सौरभ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के एक कार्यक्रम जी, में गए और वहां पर उन्होंने संख्या 3572 3572 नियुक्ति पत्र बांटे जी और मुख्यमंत्री के साथ वहाँ जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिले जी थे सेल्फी ली गई। कृषि विभाग और कृषि मंडी परिषद कृषि विभाग और मंडी परिषद की ज़्यादातर नौकरियां हैं, उसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। और इसी संबोधन में सीएम ने यह भी कहा कि अगले 6 महीनों के बीच हम 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दे देंगे। एक तरह से उन्होंने ये कहा कि 1 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे। मैं आज जब यहाँ पे 3400 से अधिक कृषि तकनीकी सहायक और मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहा हूं, मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई। तो सौरभ, ये मतलब चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी साल है, रोज ना रोज कुछ ना कुछ होता रहता है और सीएम ने ये जो वादा किया है कि अगले 6 महीने में 1 लाख नियुक्ति पत्र देंगे, एक बड़ा सरकारी नौकरी मिलने की चाहत सबको रहती है और एक बड़ा वादा है। और इससे पहले भी अभी कैबिनेट की बैठक में कुछ डिसीजन हुए थे, उसमें भी जेनजी पर बहुत फोकस रखा गया और पार्टी संगठन के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर यह कहा गया है कि 18 से 25 साल के जो नौजवान वोटर हैं उनसे मुखातिब हो, मंत्री मिले, विधायक मिले और उनसे मिले, उनकी समस्याओं को समझे। पार्टी संगठन भी इस दिशा में बहुत काम कर रहा है। तो ये जो 1 लाख नौकरी देने का सीएम योगी का वादा है, उन्होंने कहा है कि देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीनों में 1 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी होगी। ये बड़ी बात है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोगों के हाथ में सरकारी नौकरी होगी और इसका कुछ राजनीतिक लाभ भी बीजेपी को मिलेगा ही। उनका ये भी कहना था कि अब तक हमने 9.5 लाख सरकारी नौकरी दी है प्रदेश है जब अपने कार्यकाल के दौरान। अगली खबर पर आते हैं सौरभ जी। आज बहन जी बैठक की है लखनऊ में। हाँ, उनका ये कहना है कि पंजाब में हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। हाँ, पंजाब में और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का भी लग रहा है कि अकेले ही लड़ेंगी जी। तो आज बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के ट्विटर हैंडल से प्रेस नोट भी आ गया है अब तो। और बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में, यहाँ उनके मॉल एवेन्यू ऑफिस में कार्यालय पे बैठक हुई। बैठक लंबी चली और उसमें बहुजन समाज पार्टी के देश भर के पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर, सारे लोग मौजूद रहे। 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि बहन जी के हवाले से कहे गए हैं। बहन जी ने कहा कि पंजाब बड़ा फोकस का राज्य बीएसपी का रहा है और एक समय पार्टी के संस्थापक कांसीराम होशियारपुर जिले से ही आते थे जी। और पंजाब में बीएसपी का अच्छा वोट रहा है। रविदसिया सिखों के बीच में पार्टी के दलित समुदाय की अच्छी संख्या है पंजाब में जी। लेकिन वो धीरे धीरे छीजा है। तो पंजाब पे बहन जी बहुत फोकस कर रही हैं। उसकी वजह ये है कि पंजाब में कोई बहुत बड़ी चुनावी सफलता बीएसपी को मिले या न मिले, लेकिन वोट परसेंटेज आना जरूरी इसलिए है क्योंकि अब बीएसपी पे नेशनल पार्टी का होने का खतरा, छिनने का खतरा है। तो वो पंजाब को लेके बहुत फोकस्ड है और बीच में चर्चा ये भी चली थी कि क्या कांग्रेस के साथ बीएसपी जा सकती है, लेकिन आज ये बात साफ हो गई कि बीएसपी कांग्रेस के साथ अभी फिलहाल तो नहीं जा रही है। आज तक के स्टेटस ये है। पंजाब में कभी इनके कोई विधायक रहे हैं? हाँ, पंजाब में इनके खूब विधायक रहे हैं और इन्हें बहुत अच्छा वोट मिलता रहा है। बीएसपी को वहाँ पर कांसीराम की रैलियों में बड़ी भीड़ जुटती रही थी और बहन जी ने भी साफ किया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरह ही पंजाब में अकेले लड़ेंगे। मतलब यहाँ पर भी गठबंधन की बात से उन्होंने एक तरह से इनकार ही कर दिया। उनका यह भी कहना है कि संगठन ईमानदार और योग्य प्रत्याशियों को अभी से देखना शुरू कर दे। हाँ, टिकट के लिए उम्मीदवार चयन के लिए कहा। दूसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण एक अपील की है कि पार्टी के लिए, बहुजन मिशन के लिए अम्बेडकरवादी आर्थिक सहयोग बढ़ाएं। तो आर्थिक सहयोग बढ़ाने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का मिशन जारी रहे, इसके लिए थोड़ा कारपोरेट चंदा बीएसपी को कम मिलता है सौरभ, तो वो बहुत सारा कार्यकर्ताओं के दिए हुए फंड और इस पर निर्भर रहती है। तो ये भी कहा गया है। तो
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें जी तो बीएसपी किसके साथ जाएगी, किसी से गठबंधन करेगी नहीं करेगी, ओवैसी के साथ मिलकर लड़ेगी। कांग्रेस का भी एक खेमा कोशिश करता रहता है कि मायावती और कांग्रेस साथ में आ जाएं सपा के बजाय। लेकिन जी अब चूंकि सपा कांग्रेस गठबंधन भी धीरे धीरे एक तरह से सूरत लेता दिख रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं होगा। जी तो शायद बीएसपी ने अब ये एकला चलो की रणनीति अपनाई है। मुश्किल यही है कि बीएसपी के पास अभी सदन में कोई सदस्य नहीं है। नहीं। उमाशंकर जी थे, हाँ उनके निधन के बाद अब यहाँ पर कोई सदस्य नहीं है। अक्टूबर में अगर रामजी लाल गौतम राज्यसभा से भी रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद बीएसपी चारों सदन में शून्य हो जाएगी। जी। और हालांकि इधर लगातार सक्रियता बढ़ी है, संगठन को सक्रियता लेके बढ़ी या है और मायावती। उसको चुनावी सफलता जी, में जी। कैसे बदलेंगे। आकाश आनंद एक्टिव है, आज उनकी जनसभा है जो है नोएडा में, और बड़ी जनसभा है। जी तो वहाँ वो क्या बोलेंगे, हाथरस में ध्यान हालांकि वो देना। बोल चुके हैं, और क्या पार्टी का अगला रुख होगा ये साफ होगा। अगली जी। खबर पर आ जाते हैं। और अगली खबर है अनुराग जी, हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा स्कूल हिजाब पहन के जी नहीं जा नहीं सकते जा हैं। सकते हैं, दरअसल कोई एक इस्लामिक आस्था का एक कोई जरूरी हिस्सा नहीं जरूरी है। हिस्सा नहीं है, ये भी उसने अपनी टिप्पणी में कहा जी, है। दरअसल टैगोर पब्लिक स्कूल प्रयागराज में जी। एक छात्रा ने अपनी माँ के मार्फत, हम्म, नाबालिग है छात्रा चूंकि, अपनी जी। माँ के मार्फत एक याचिका दायर की थी। उसका कहना था कि उसको इस कॉलेज में, स्कूल में हाँ, हिजाब पहन के जाने की दिया इजाजत, जाए। हाँ इजाजत चाहिए। और उसके लिए उसने कहा कि 6 से 10 तक तो हमको नहीं रोका, बहुत सारे पुराने फोटो हम्म, एविडेंसेस भी लगाए जी, थे। जी, और इसकी दोहरी बेंच में सुनवाई जी, चल रही जी, थी, और हाँ। उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि सेकुलरिज्म के लिए जरूरी है कि स्कूल यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार सिर्फ स्कूल को है, स्कूल और को। उसे सभी को मानना चाहिए, और सेकुलर ढांचे के लिए भी ये जरूरी है। और फिर उसने टिप्पणी में ये भी कहा कि ये इस्लाम धर्म की ऐसी कोई बेसिक मान्यता नहीं है जी जिससे कोई आपकी कोई भावनाएं आहत हो या आप अपने धर्म का पालन न कर पा रहे हो। जी तो ये विवाद कर्नाटक से गरमाया था शुरुआत में कोर्ट में जब पहुंचा, और अभी भी हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लंबित हैं और उस पर सुनवाई चल रही है। तो इस पर जब तब होता रहता है। फिलहाल हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिजाब पहन के स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए जी। कोई जिद नहीं की जा सकती, और हाँ। इससे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। तो इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।